दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में हर पल अपडेट सामने आ रहे हैं। कोरोना का ग्राफ जरूर बढ़ रहा है क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। हालांकि तमाम आंकड़ों पर गौर करेंगे तो मरने वालों की तादाद सामान्य फ्लू और जनरल बीमारियों से भी कम है। हालांकि फिर भी देश की सरकार से लेकर वैज्ञानिक किसी भी हालात में इसे रोकने में लगे हैं और वैक्सीन बनाने में जी जान से जुटे हैं। इस मामले में अब 4 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो सभी के लिए राहत की बात हो सकती है। नंबर 1, अक्टूबर तक मार्केट में आ जाएगी वैक्सीन। दुनिया की 2 बड़ी फार्मा कंपनियों ने कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। ये कंपनियां फिलहाल सबसे आगे चल रही वैक्सीन से जुड़ी हैं। अमेरिका की बड़ी कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि कोरोना के इलाज की दवा इस साल अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर चीजें ठीक से चली तो हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस साल अक्टूबर के अंत तक कोरोना वायरस की दवा मार्केट में होगी। फाइजर जर्मनी की कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका में दवा बनाने पर काम कर रही है। कोरोना वायरस की दवा बनाने में जुटी एक और कंपनी ने भी भरोसा जताया है कि इस साल के अंत तक कोविड-19 की दवा बाजार में आ जाएगी। दूसरी बड़ी फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसके हेड पास्कल सोरिएट ने कहा है कि कई लोगों को उम्मीद है कि उनके पास दवा हो और यह दवा इस साल के अंत तक उनके हाथ में होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दवा खोजने के लिहाज से वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। एस्ट्राजेनेका कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने के काम में जुटी है। दुनिया भर की करीब 100 से ज्यादा लैब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। इनमें से 10 लैब अपनी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करा रही हैं। इस महामारी की वजह से दुनिया भर की 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नंबर 2, WHO को भारत ने सुनाई खरी खरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह पर खरी खरी सुनाई है। भारत की नोडल सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने WHO को लेटर लिखकर कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर SCQ का ट्रायल सही ढंग से नहीं हो रहा है। ICMR ने WHO को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों के बीच खुराक के मानकों में अंतर का हवाला दिया है। ICMR का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीज जो वर्तमान में ICU में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक खुराक दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली खुराक का डोज बहुत ज्यादा है, यानी खराब डोज के कारण वहां रिजल्ट खराब आए हैं और बिना कुछ जांच पड़ताल किए WHO ने इस दवा पर एक तरफा कार्रवाई कर दी। भारत में SCQ का डोज प्रोटोकॉल के मुताबिक है, जो बेहद प्रभावशाली और अच्छा है। कोरोना के मरीज दवा का कम डोज दिए जाने पर ठीक हो रहे हैं। SCQ दवाओं के लिए कोविड-19 मरीजों के ठीक होने से मिली शुरुआती सफलता को लेकर ही ICMR ने WHO को पत्र लिखा है। नंबर 3, भारत में चल रही कोरोना की महाखोज। 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। भारत सरकार के मुताबिक देश में 6 वैक्सीन ऐसी हैं जो उम्मीद जगा रही हैं। लिहाजा तमाम रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लगे हुए हैं। वैक्सीन बनने से लेकर उसके तेजी से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्लानिंग कर ली गई है। सरकार के मुताबिक भारत में 6 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें प्रोग्रेस दिख रही है। वैसे तो देश में 30 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन खोज रहे हैं। ये वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में है। हालांकि एक वैक्सीन के मार्केट तक आने में 1500 से लेकर 2300 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। इसके अलावा कोरोना की कुछ दवाओं पर भी रिसर्च हो रहा है, जिसमें कोविड-19 के इलाज में मदद की उम्मीद जगी है। भारत में फिलहाल फाविपिराविर, इटोलिजुमाब, फाइटो फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबैक्टीरियम W, कॉनवेलेसेंट प्लाज्मा, अरेबिडोल, ACQH, SCQ, रेमडेसिविर और BCG वैक्सीन अंडर ट्रायल है। नंबर 4, हर्ड इम्यूनिटी जांच रहा है भारत। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 को लेकर देश भर में सेरो सर्वे का आयोजन किया है, जिससे इस बीमारी के प्रति लोगों में हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाया जा सकता है। इस सर्वे के तहत ICMR मध्य प्रदेश में इंदौर समेत 4 जिलों में कुल 1700 लोगों के नमूने लिए हैं।
जिसमें इस महामारी के सामान्य लक्षण नहीं थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस सर्वेक्षण के परिणामों से इस महामारी के फैलाव की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही इस अहम सवाल का भी जवाब मिल सकेगा कि समुदाय पर इस वायरस के हमले के बाद लोगों में हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है या नहीं। इस सर्वे के जरिए लोगों के रक्त के सीरम की जांच की जा रही है, जिससे ये पता चल सकेगा कि अगर संबंधित व्यक्ति कोरोना के हमले का शिकार हुआ है तो उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और उसके रक्त में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं। जाहिर है इस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी मिल सकेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट को देश के सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि कोविड-19 के खिलाफ रणनीति बनाने में मदद मिल सके।